अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंस्ट्रक्टर फॉर पाकिस्तानी स्टडीज सर हमजा खान। बच्चे, एक छोटी सी मैंने एक शॉर्ट वीडियो क्लिप आपके लिए बनानी है फॉर द कंक्लूजन्स। मेरे पास बहुत क्यूरीज आ रहे हैं सर, हाउ वी हैव टू राइट द कंक्लूजन एंड कितने मार्क्स इसके एग्जैक्टली होते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि कंक्लूजन में आपके टोटल जो आपके एज पर द न्यू मार्क स्कीम्स एंड एग्जामिनर रिपोर्ट्स यू आर हैविंग 2 मार्क्स फॉर द कंक्लूजन। सो कंक्लूजन लिखने का बेसिक आइडिया क्या होता है और आपने कल उसमें किस तरह से अपने मार्क्स इस चीज में जो है वो यू डोंट हैव टू कट दैट कैसे गेन करने, वी आर गोना कवर दैट इन अ वेरी फास्टर वे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, आई विल शेयर एग्जाम पेपर विद यू। मैं एक एग्जाम पेपर आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। मैं उसको ओपन करता हूँ आपके लिए एंड आई एम गोना शो यू दैट, ठीक है। सो इट्स एग्जाम पेपर ऑफ आई गेस अक्टूबर नवंबर 21 का एग्जाम पेपर है। उसके मैं जनरल क्वेश्चन के कुछ कंक्लूजन्स आपको 1 से 2 क्वेश्चन के लिखना सिखाता हूँ इस शॉर्ट वीडियो में, सो दैट यू विल बी एबल टू राइट इट वेरी गुड इन योर एग्जाम्स देना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट या क्वेश्चन नंबर 5, चलो हम पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट बच्चे आया आपका, दैट टू व्हाट एक्सटेंट वाज द इस्लामाइजेशन प्रोग्राम द मोस्ट सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ जियाउल हक बिटवीन 1977 टू 88। कह रहे हैं किस हद तक इस्लामाइजेशन प्रोग्राम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट था। ऑब्वियसली जब आप कंक्लूजन लिखना सीख रहे हैं इस वीडियो में, सो आप यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द पैटर्न। फिर भी मैं एक दफा रिकॉल कर दूं। इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द इस्लामिक रिफॉर्म्स, ओके। इन द सेकंड पैराग्राफ यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फिर आपने उनके डोमेस्टिक पॉलिसीज लिख दी और आपने उनकी जो है वो दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे उसके बारे में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्योंकि डोमेस्टिक की बात की जाए, सो यू आर नॉट गोना राइट अबाउट द फॉरेन पॉलिसी। खैर, फिर बेटा इसी बात से आपने आगे चलना है। लास्ट टुवर्ड्स योर कंक्लूजन। अगर आपने सारा डेट अपना परफेक्ट लिखा है, सो यू आर गोना गेट द 12 मार्क्स। नाउ द लास्ट 2 मार्क्स आर फॉर द कंक्लूजन। और वो कंक्लूजन लिखने का मेन पैटर्न क्या, इट्स वेरी इजी। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, बट क्वेश्चंस मेरे पास एग्जैक्टली आते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स से थ्रू आउट पूछते हैं मुझसे, सो आई एम गोना मेक यू एक्सप्लेन कि आपने उसको कैसे लिखना है। जरा देखो, अब आपने पूरा अपने इस्लामिक रिफॉर्म्स लिख दिया। हम एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में आपने, सेकंड में लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिए थे, थर्ड में आपने इकोनॉमिक लिख दिया, फोर्थ में उनके जो डोमेस्टिक बलोचिस्तान वाला और वो जो गेम था वो आपने लिख दिया, ठीक है। नाउ यू आर ऑप्टिंग फॉर द पैराग्राफ। अब उसका एक तरीका तो बच्चे ये कि आपने, वो नॉर्मली आपसे ओपिनियन ही पूछ रहा है कि किस हद तक इस्लामिक रिफॉर्म्स आपके इंपॉर्टेंट थे, तो यू आर गोना से कि इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे, दैट्स अप टू यू, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जो है वो, चलो उसको इंपॉर्टेंट करके दिखाता हूँ। मैं आप कंक्लूजन कैसे लिखूंगा, मैं आपको एक कंक्लूजन लिखना सिखाता हूँ, ठीक है। अब भाई कंक्लूजन आप एग्जाम में जो है वो किस तरह से मेंशन करोगे। आपने पूरा अपना आंसर फॉर्म कर दिया, अब आपने कंक्लूजन किस तरह से लिखना शुरू किया। देखो, कंक्लूड करने का पहले पैटर्न सुन लो, ये कि कंक्लूड आपने किया, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड बेटे, जब आप कंक्लूड करो ना बात को, 25 वुड बी फाइन या। अब बेटा जब आप बात को कंक्लूड करो, सो कंक्लूड करते हुए आपने देने हैं 2 डेवलप स्टेटमेंट्स। मतलब आपके पास 2 स्टेटमेंट्स होने चाहिए इन ऑर्डर, डेवलप स्टेटमेंट्स होने चाहिए इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर जजमेंट। आपने जजमेंट, ये वैल्यूएशन देनी है कि आप क्वेश्चन से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। उसके लिए आपने 2 बातें बतानी है। 2 मार्क्स है, आपने 2 बातें बतानी है। हाँ मैं क्यों करता हूं एग्री, एक रीजन। हाँ मैं क्यों करता हूं एग्री, दूसरी रीजन। यहाँ आई डिसएग्री विद दैट, व्हाई फर्स्ट रीजन, व्हाई सेकंड रीजन, लाइक दिस वन, ओके। मैं आपको समझाता हूँ बेटा, देखो जल्दी से। पहला आपने यहाँ पे क्या मेंशन किया, आप यहाँ लिखोगे दैट इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट्स, इन द लाइट, इस तरह से अपना आप आंसर स्टार्ट कर सकते हो। एक प्रेफर्ड मेथड बता रहा हूँ, इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट्स आई कैन कंक्लूड। भाई आपने क्या लिखा, आई कैन कंक्लूड। अच्छा, अब आप क्या कंक्लूड कर सकते हो भाई यहाँ पे, दैट जिया वर्कड extensively worked extensively फॉर इस्लाम, ठीक है। आपने कहा कि भाई मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि जिया वर्क एक्सटेंसिवली फॉर इस्लाम, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्यों, क्यों को आपने फोकस करना है, सिर्फ यहाँ पे एंड नहीं करनी अपनी बात, ठीक है। सो आप बताओगे क्यों। सो आप कहोगे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस्लाम पे एक्सटेंसिवली काम किया, एज वो चाहते क्या, तो अपनी गवर्नमेंट को ना एक पोर्ट्रे करना चाहते थे एज एन इस्लामिक गवर्नमेंट। सो आप कहोगे एज ही वांटेड टू पोर्ट्रे हिज गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट को, हिज गवर्नमेंट एज प्रो इस्लामिक। मतलब वो चाहते थे कि मेरी गवर्नमेंट क्या हो, इस्लामिक गवर्नमेंट एक दिखे। क्यों चाहते थे बच्चे, उसकी वजह आप लिखोगे व्हेन इट कम्स टू हेल्प, टू हेल्पिंग देयर अफगानी, बताया याद है ना, अफगानी ब्रदर्स को उन्होंने हेल्प किया था। तो
तो यस, इस्लाम उनके लिए एक बड़ी अच्छी अप्रोच थी जिस वजह से उन्होंने इस्लाम के लिए काम किया, ठीक है, व्हेन कम्स टू हेल्पिंग देयर ब्रदर्स, ठीक है। अच्छा, साथ साथ तो आपने एक बात मेंशन नहीं कर दी, ठीक है। सो दे पास सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स। फिर साथ में आप, और अब एक बात पे आपने ऐड नहीं करना, आपने यहाँ पे एक और बात भी अपनी कंक्लूडिंग पॉइंट में देनी है। सो आप ये कहोगे दैट also he was working against जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो ने, याद है, वेस्टर्नाइजेशन कंट्री में लेके आए थे। सो ऑल्सो ही वॉज वर्किंग अगेंस्ट जुल्फिकार अली भुट्टो वेस्टर्नाइजेशन पॉलिसी, ठीक है, याद है, ये वेस्टर्नाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रहे थे भुट्टो के, ठीक है। सो वेस्टर्नाइजेशन पॉलिसी, दैट्स व्हाई he लिख दो, he produced series of Islamic law which were yet very successful। भाई सक्सेसफुल थे, बड़े पाकिस्तान में जो है पहला लीडर ऐसे थे जो एक इस्लामिक लॉ लेके आए थे, which were yet very successful and also people supported it। बस अब अपने एग्जामिनर को समझ आ गया, अच्छा भाई बच्चों को समझ आ गया कि इस्लाम के थ्रू इन्होंने क्यों लोगों को इनके इस्लामिक रिफॉर्म, तो आपने इस स्टेटमेंट में आपने उसको सपोर्ट किया। तो सपोर्ट करते हुए आपने लिख दिया कि व्हाई आई एम सपोर्टिंग दिस, दो रीजंस, मैंने कलर यूज किया, ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग अ पेन, सो आपका डिफरेंशिएटिंग वर्ड ये आल्सो ही होगा जो आपको बताएगा, ये सेकंड आल्सो लिख देना इस वर्ड के लिए, जो जिससे एग्जामिनर को आइडिया हो कि भाई एक स्टेटमेंट्स नहीं दिया, दो स्टेटमेंट्स। सो इट्स वेरी सिंपल, अराउंड ऊपर वाली बातों को थोड़ा डिफरेंट वर्ड्स में करके आपने, और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देके कि आई कैन कंक्लूड दैट, ओके, आप ये कंक्लूड करते हो कि यस जिया वर्क इन एक्सटेंसिवली फॉर द इस्लाम, और इस्लामिक गवर्नमेंट की जो कंसीडर की जाती थी। और अगर चाहो तो यहाँ पे साथ में बात भी एंटर कर दो, एंड ऑल्सो पीपल सपोर्टेड इट एज इट वॉज द फर्स्ट गवर्नमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री, ठीक है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में विच वॉज वर्किंग फॉर द इस्लाम, ठीक है। तो आप ये बात लिख सकते हो कि उससे काफी लोगों की सपोर्ट है। बस examiner is gonna like that, examiner is gonna give you 2 marks, so if you want to get full marks have a good grip over the, ये अब आपके लास्ट मिनट्स हैं, इसको बस समझ लो, ये कोई याद करने वाली बात नहीं है बच्चे, इससे कोई इसको लर्न या मेमोराइज नहीं करना, इसके पैटर्न को समझ लो जो मैंने समझाया, फॉलो दिस पैटर्न, यू आर गोना रॉक द एग्जाम्स। अब एक मैंने आपका आंसर यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, जिसमें इसके ऑपोजिट है, ठीक है, ये हो गया इसके सपोर्टिंग में। इफ इन केस आप सपोर्ट नहीं करो, मैं स्टेटमेंट दोबारा क्वेश्चन दिखा दूं, क्वेश्चन कहते हैं आपसे दैट जिया वर्क फॉर इस्लामाइजेशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक पॉलिसी, तो आप कहो नहीं भाई, जिया की जो डोमेस्टिक पॉलिसी थी, इस्लामिक पॉलिसी थी, वो सबसे अच्छी नहीं थी। अगर आप दूसरी साइड जाते हो, मैंने कहा लिखा था आंसर यहाँ, आई थिंक उनकी जो दूसरी पॉलिसी थी देवर गुड। सो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, आपने कह दिया इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट्स I conclude that Zia worked for Islam extensively, but his economic policies were very successful due to economic aid provided by US, ने उनको aid दी थी and all that stuff, which was a superpower. Obviously, US was superpower, so we were having support from a superpower economy. Obviously, that was very good. Also, his privatization policy. फिर मैं second point पे जा रहा हूँ, second developed statement पे. Also, his privatization policy was successful as Bhutto's nationalization policy. आपने कहा कि भाई साथ साथ में उनकी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी भी सक्सेसफुल थी जो इकोनॉमिक में वो लेके आए थे यहाँ पे, क्योंकि भुट्टो जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी लेके आए थे उसमें करप्शन बहुत हो रही थी जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज को दिए गए थे। सो आपने इस तरह से कंक्लूड कर दिया, ठीक है। आई विल नॉट गो विद द लॉन्गर वीडियो, बस हम इस बात को यही रखेंगे, इस तरह से आपने अपनी बात को मेंशन कर देना है, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट दैट। मैं एक और कंक्लूजन आपको लिखना सिखा दूंगा, एक और यहाँ पे, ताकि आपको और बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए कि भाई इसको कैसे एग्जैक्टली जो है वो लिखा जा सकता है, ठीक है बच्चे। अच्छा, फिर भी टॉकिंग अबाउट दैट वन, सो भाई आपने कैसे जो है उस बात को मेंशन करना है, जरा सुनो बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये हो गया हमारा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। एक क्वेश्चन मैंने, ये वाला क्वेश्चन हम दे देते, ये तो खैर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस का है जो बच्चों का थोड़ा वीक होता है। खैर, टुवर्ड्स दिस वन, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, जो कि आपका क्या है बच्चे, आपका the imprisonments of its leaders was the main reason for the Khilafat movement ending. How far do you agree with this statement? Examiner wants your opinion in that. आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो कि आपकी नजर में जो है वो जो खिलाफत मूवमेंट एंड हुई थी वो मेन रीजन थी या कोई और थी? तो अब आप बताओ कि भाई खिलाफत मूवमेंट जो एंड हुई थी वो मेन रीजन थी,
इम्प्रेसमेंट ऑफ लीडर का होना या नहीं थी, ठीक है। चलो इसका आंसर जो है वो हम यहाँ मेंशन करते हैं, ठीक है। मैं इसके अपोज में जाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि नहीं यार, मुझे नहीं लगता ये खिलाफत मूवमेंट सबसे बेस्ट थी। और भी इम्प्रेस लीडर्स वो जो अरेस्ट हुए थे, मोहम्मद अली ब्रदर्स डाइड, दे वर नॉट द बेस्ट, और भी कुछ थे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, नो आई आई बिलीव, ठीक है। अब मेरा बिलीव क्या है, नो आई बिलीव, ठीक है। बस यहाँ पे लिख दिया, अब एक पॉइंट में दे रहा हूँ ना यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा, नो आई बिलीव दैट हिजरत मूवमेंट, हिजरत मूवमेंट was badly या क्या कह सकते, हिजरत मूवमेंट was the मेन ट्रबल, ठीक है, लिख देते हैं मेन ट्रबल as the people traveled, ठीक है। बहुत ट्रैवल किया था बच्चे ने, ट्रैवल्ड, आप कह दो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ माइल्स उन्होंने ट्रैवल किया इंडिया से अफगानिस्तान जाने के लिए, ठीक है। एज ए पीपल ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, और वो बड़ा एक डिफिकल्ट जर्नी थी, ठीक है। आप कह दो थ्रू रॉकी माउंटेन्स, क्रॉस करने के लिए उन्होंने माउंटेन्स वगैरह बड़े चढ़े थे बच्चे, थ्रू द रॉकी माउंटेन्स, ठीक है। सो दे हैव टू क्रॉस दीज रॉकी माउंटेन्स एंड ऑल दैट स्टफ, एंड दे वर हैविंग वेरी लेस रिसोर्सेज, ठीक है। इनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे उसमें ना, मतलब फूड वगैरह ऑल दैट स्टफ विद लेस रिसोर्सेज, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस माइग्रेशन, तो क्या हुआ बच्चे आपका, सो ड्यूरिंग दिस माइग्रेशन, ठीक है। अब इस माइग्रेशन में क्या होता है बच्चे, बहुत सारे लोगों की लाइफ से लॉस्ट हो गई थी आपकी, तो ऑब्वियसली से वीकेंड हुई ना आपकी खिलाफत मूवमेंट। सो ड्यूरिंग दिस माइग्रेशन मेनी लाइव्स, आप कह दो मेनी लाइव्स वर लॉस्ट या मेनी लाइव्स वर पेरिश्ड, ठीक है। बहुत सारी लाइफ क्या हो गई बच्चे आपकी, जो है वो जाने जाया गई आपकी। सो ऑब्वियसली इट वीकेंड द मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट को वीक किया, जब सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान ही आपके जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। ये आपने एक दिया, ठीक है बच्चे। आप साथ में लिख देना, इट कॉज ग्रेट कॉज, ये कॉजिंग ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। आपका क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई इससे, आपने एक बात यहाँ मेंशन कर दी। अच्छा जी, फिर आप इसी को फर्दर और आगे लेके चलोगे, सेकंड स्टेटमेंट आप दोगे। अब सेकंड स्टेटमेंट की वही मैंने आपको बताया, कीवर्ड आप क्या यूज करोगे, ऑल्सो से। ऑल्सो दे व्हेन दे रिटर्न, व्हेन ऑल्सो, सॉरी, ऑल्सो व्हेन दे रिटर्न, ठीक है। जब बच्चे वो वापसी आए, ऑल्सो व्हेन दे रिटर्न, देयर होम्स वर, उनके बता याद है आपके, उनके होम्स वगैरह, देयर होम्स एंड जॉब्स वर ऑक्युपाइड, उनके घर और जो होम्स वगैरह, जो उनकी जॉब्स थी वो सब छोड़ के गए थे, अपने बिजनेस शट डाउन, होम्स जॉब्स बिजनेस शट डाउन गए थे, वर ऑक्युपाइड, ठीक है, वर सीज कह लो, ठीक है। एंड जॉब्स वर टेकन अवे अल्टीमेटली। सो नाउ मुस्लिम लीग नाउ हैव टू फोकस, मुस्लिम लीग का फोकस कहाँ गया बच्चा आपका, मुस्लिम लीग हैव नाउ हैव टू फोकस टू मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। मुस्लिम्स ऑफ सब, या मुस्लिम्स कह लो, मुस्लिम जो मुस्लिम मोहम्मद ब्रदर्स नाउ हैव टू फोकस टुवर्ड्स द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, उनको मुसलमान जो थे आपके सब कॉन्टिनेंट की तरफ, उसकी तरफ फोकस करना पड़ गया बच्चे आपका, ठीक है। एंड अल्टीमेटली, और अल्टीमेटली क्या हो बच्चे, अल्टीमेटली डाइवर्टेड अटेंशन, उनकी जो अटेंशन थी खिलाफत की तरफ से वो डाइवर्ट होकर आ गई इनकी तरफ। सो या यू कुड राइट अबाउट दिस वन एज वेल, आप इस तरह से इस आंसर को मेंशन करो। I hope that this video was quite helpful for you for the last preparation, last minute exam revision. This is your instructor for Pakistan Studies, Sir Hamza Khan, signing off for today. Take care. Allah Hafiz. Best of luck for the exams.